Hello friends, welcome to Pharma classes. Today we are discuss about pharmaceutic second. फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिक सेकेंड एक बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है जो कि आपके बी फॉर्म में भी है, डी फॉर्म में भी है। तो ये जो मैं टॉपिक आज डिस्कस करने वाला हूँ, टॉपिक का नाम है प्रिस्क्रिप्शन, जो कि डी फॉर्म में है। डी फॉर्म की फर्स्ट ही यूनिट में लिखा गया प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रिस्क्रिप्शन होता क्या एक्चुअली में। तो उसके बारे में हम आपको कुछ बताते हैं, आप ध्यान से सुनिए और आराम से इसको पढ़िए। फ्रेंड्स, प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है कि एक रिटन ऑर्डर होता है जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा लिखा जाता है, चाहे वो फिजिशियन हो, चाहे वो वेटनरी हो, चाहे वो डेंटिस्ट हो। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है टू अ फार्मासिस्ट टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस अ स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर द पेशेंट। मतलब क्या कह रहा है कि जो ये प्रिस्क्रिप्शन इसलिए लिखा जाता है कि जिससे कि फार्मासिस्ट क्या करे, उस मेडिसिन को कंपाउंड कर सके और डिस्पेंस करें एक स्पेसिफिक मेडिसिन। स्पेसिफिक मेडिसिन जो मेडिसिन उसमें एक्चुअल में लिखा गया है, उस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब, जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया गया है उस मेडिसिन को क्या करें, कंपाउंड कर सकें और उसको क्या करें, पेशेंट को डिस्पेंस कर सकें। इसलिए प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है कि जनरली जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होता है। किसमें लिखा होता है? इंग्लिश लैंग्वेज में। और कभी कभी प्रिस्क्रिप्शन में क्या होता है, एब्रीविएशन भी यूज किया जाता है। टाइम सेविंग के लिए क्या जाता है, उसमें एब्रीविएशन का भी यूज किया है। जैसे कि डॉक्टर्स को कम टाइम मिलता है या फिर ज़्यादा पेशेंट आते हैं तो क्या करें, एब्रीविएशन की यूज़ करते हैं। जैसे BID यूज़ कर दिया, TID यूज़ कर दिया, मतलब TID मतलब 3 टाइम इन ए डे। तो इस तरह से एब्रीविएशन का वो यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट कितने होते हैं? तो दोस्तों प्रिस्क्रिप्शन के टोटल 8 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला डेट होता है। क्या होता है? डेट होता है। सेकंड हमारा क्या होता है? नेम होता है, एज होता है, जेंडर होता है एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। मतलब कि जो पेशेंट है उसका नेम होता है, एज होता है, जेंडर होता है, जेंडर मतलब मेल है फीमेल है क्या है, तो ये चीज़ें होती हैं। और पेशेंट का एड्रेस भी उसमें लिखा होता है। थर्ड पॉइंट हमारा है सुपर स्क्रिप्शन। क्या है? सुपर स्क्रिप्शन। नेक्स्ट हमारा क्या है? फोर्थ पॉइंट इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट हमारा क्या है? इंस्क्रिप्शन। उसके आगे हमारा क्या है? सब इंस्क्रिप्शन। एंड सिक्स कौन सा हमारा, सिक्स नंबर पे कौन सा हमारा है? सिग्नेचरा। क्या है? सिग्नेचरा। सेवन्थ पॉइंट पे क्या है? रिन्वेल इंस्ट्रक्शंस। एट्थ पॉइंट पे क्या है? सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर। मतलब जो प्रिस्क्राइबर है उसका रजिस्ट्रेशन भी इसमें मेंशन होगा, जिससे कि पता चल जाए कि कौन डॉक्टर ने, किस डॉक्टर ने वो डॉक्टर, जिस डॉक्टर ने इसको प्रिस्क्राइब किया है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं। तो इसलिए इसमें ये भी यूज किया जाता है। तो दोस्तों उसमें सबसे पहला हमारा पॉइंट था डेट। डेट का मतलब, डेट क्यों लिखा जाता है? डेट से क्या होता है, एक फार्मासिस्ट को पता चलता है कि किस डेट में ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया गया है, इसलिए डेट मेंशन करना कंपलसरी होता है। कभी कभी होता क्या कि हम भूल करके भी पुराने पर्चे को उठा लाते हैं, तो हमें पता, जैसे पता चल 2-4 महीने का हम पर्चे उठा लाएं, तो फार्मासिस्ट क्या पता चलेगा कि तुम आपका पर्चा लगा कब का? अगर उसमें डेट मेंशन नहीं रहेगा तो फार्मासिस्ट कैसे पता चलेगा उसको कि ये पर्चा कब का है, आज का है कि बहुत पहले का है। हाँ, तो इसलिए डेट मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। साथ में आपका उसमें जो पेशेंट होता है उसका नेम, भाई नेम उसमें मेंशन देखे होंगे आपने, कभी 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 भी देखा होगा। आप जब भी जाते हैं तो सबसे पहले क्या पूछता है, जो वहाँ पे रिसेप्शन पर आता है या फिर जो भी पर्चे को फिलअप करता है वो पूछता है आपसे कि नाम क्या है आपका, एज क्या है आपका, जेंडर क्या है आपका, एड्रेस क्या है आपका। तो टोटल चीज़ें क्या करता है वो उसमें फिलअप करता है। तो दोस्तों अच्छा, ये नेम, एज, जेंडर, एड्रेस पेशेंट की क्यों ज़रूरत पड़ती है? अच्छा, एज में क्या होता है, कभी कभी देखिए कि एज से क्या होता है कि एज से क्या करते हैं, जो अ, हमारा प्रिस्क्राइबर है, फार्मासिस्ट है, उससे डोज डिसाइड होता है। जैसे कभी कभी देखें कि छोटे बच्चे में क्या होता है कि उनका डोज क्या होता है, कम होता है एज कम्पेयर टू अडल्ट पेशेंट ना। जो अडल्ट पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है,
उनका डोज ज़्यादा होता है, लेकिन जो बेबी है मतलब बच्चे जो हैं उनके जो डोजेज होती हैं वो कम होती हैं, तो इसलिए एज लिखना कंपलसरी होता है। अच्छा, जेंडर पे भी बहुत ज़्यादा मेडिसिन इफेक्ट डालती है। कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो कि केवल फीमेल्स के लिए बनी होती, फीमेल्स के लिए यूज किया जाता है ना। तो ये सब सारी चीज़ें मेंशन करना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट हमारा होता है सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन कौन सा पार्ट होता है? सुपरस्क्रिप्शन देखा होगा आपने, ऊपर लिखा होता है, सबसे ऊपर में लिखा होता है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ पीछे बैक जा करके, एक सेकेंड। तो सुपरस्क्रिप्शन, सॉरी, ये रहा सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन में क्या है कि डॉक्टर जो आपको लिखता है ना, एक साइन होता है RX। सुपरस्क्रिप्शन किसको कंटेंट करता है? जो RX लिखा होता है ना, वो सुपरस्क्रिप्शन में आता है। यह जो RX है एक लैटिन वर्ड है। क्या है? लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है कि डॉक्टर रिक्वेस्ट करता है कि यू टेक दिस मेडिसिन। इसका मतलब ये होता है कि आप इस मेडिसिन को लो, आप खाओ। इसलिए ये RX लिखा होता है, इसका मतलब होता है यू टेक, आप इसको लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, देखिए थर्ड आपका फोर्थ पॉइंट आता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन जो होता है, इंस्क्रिप्शन जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पार्ट्स है इसका। इसमें क्या होता है कि प्रिस्क्रिप्शन में जो भी मेडिसिन लिखी जाती है इसी में लिखी जाती है। प्रिस्क्राइबर क्या करता है, जो भी इंग्रेडिएंट लिखता है, जो भी मेडिसिन लिखता है, वो इस इंस्क्रिप्शन में ही नोट करता है, नोट डाउन करता है। और वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखेगा या फिर लैटिन वर्ड में लिखेगा, है ना। उसमें देखिए इंग्लिश वर्ड में लिखेगा या फिर लैटिन वर्ड में ही वो लिखता है कि इंस्क्रिप्शन में होता क्या है। तो ये सारी चीज़ें एक डॉक्टर मतलब कि मेंशन करता है उस प्रिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों अगला पॉइंट हमारा क्या है? सब स्क्रिप्शन। क्या है हमारा? सब स्क्रिप्शन, सबस्क्रिप्शन, ठीक है। तो सब स्क्रिप्शन क्या है? तो सब्सक्रिप्शन होता क्या है? सब्सक्रिप्शन भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट ही पार्ट होता है। मतलब कि देखा जाए तो कि जो आपका ये प्रिस्क्रिप्शन है, सभी इसमें जितने भी पार्ट हो सारे इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि इसमें हर एक पार्ट में एक इम्पॉर्टेंट जानकारी दी होती है। पेशेंट के लिए कुछ होती है, कुछ फार्मासिस्ट के लिए होती है, जो कि प्रिस्क्राइबर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो हमारा जो होता है सब स्क्रिप्शन में क्या होता है कि सब्सक्रिप्शन में क्या किया जाता है कि फार्मासिस्ट को डायरेक्शन दिया जाता है, उसमें फार्मासिस्ट को डायरेक्शन दिया जाता है कि किस तरह की मेडिसिन उसको प्रिपेयर करना है पेशेंट के लिए, है ना। जो हमारा डॉक्टर होता है उसमें ये प्रिस्क्राइब करता है कि किस तरह की मेडिसिन हमारे पेशेंट की ज़रूरत है, किस तरह की मेडिसिन हमारे पेशेंट की ज़रूरत है, उस तरह की मेडिसिन आपको प्रिपेयर करना है। उसमें क्या किस में दिया जाता है? सब स्क्रिप्शन में दिया जाता है, डायरेक्शन दिया जाता है। किसको? एक फार्मासिस्ट को। कितनी डोज में देना है, कितनी डोज में बनाना है, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट है जो कि हमारा है 6 पॉइंट। हम थोड़ा सा बैक होंगे और आपको फिर अगले पॉइंट पे ले चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट क्या है? ये रोटेट नहीं हो रहा, तो आप इस तरह से देख लो, कोई दिक्कत नहीं। सिग्नेचर है हमारा, क्या है? सिग्नेचर है। सिग्नेचर नहीं है कि किसी डॉक्टर का सिग्नेचर, ये सिग्नेचर है। तो सिग्नेचर में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है, इसमें क्या होता है सिग्नेचर में, पेशेंट को डायरेक्शन दिया जाता है। किसको डायरेक्शन दिया जाता है? पेशेंट को। इसके पहले हमने पढ़ा सबस्क्रिप्शन। सबस्क्रिप्शन में क्या था कि फार्मासिस्ट को डायरेक्शन दिया जा रहा था कि किस तरह से मेडिसिन को प्रिपेयर करना है, कितने डोज में, कौन दे रहा है? डॉक्टर देता है। इसमें भी डॉक्टर सिग्नेचर में भी क्या कर रहा है? डॉक्टर ही इंडिकेट कर रहा है। क्या कर रहा है? क्यों? कि पेशेंट को डायरेक्शन दे रहा है ना, कि ड्रग किस तरह से आपको लेनी है, कितने समय पे लेनी है, कब कब लेनी है, कितनी देर बाद लेनी है, किसके साथ लेनी है, ये सारी चीज़ें आपको दिया रहता है किसमें? सिग्नेचर में। किसमें? सिग्नेचर में। ठीक है। तो दोस्तों अगला पॉइंट हमारा है, क्या है अगला पॉइंट? रिन्यूएबल इंस्ट्रक्शन। लिखा रहता है ना अक्सर, देखिए रिन्यूएबल इंस्ट्रक्शन। रिन्यूएबल मतलब क्या होता है? रिन्यूएबल मतलब क्या होता है? फिर से दोहराना, मतलब वापस फिर से जाना, ना, रिन्यूअल करना। तो वो चीज़ें, तो इसमें क्या दिया है, इसके अंदर क्या पार्ट आएगा कि जो ड्रग है कितने समय बाद चेंज किया जाएगा, फिर कितने समय बाद आपको फिर से आके वापस लेना है उस ड्रग को। ये सारी चीज़ें किस में दिया? सिग्नेचर में दिया रहता है कि किस मेडिसिन को कितने समय बाद आपको चेंज करना है
और कितने समय बाद फिर से आपको वापस आना है मेडिसिन लेने के लिए, ये सारी चीज़ें दी रहती है किसमें, आपको सिग्नेचर में। फिर नेक्स्ट हमारा अगला पॉइंट आता है लास्ट वाला, जो कि हमारा दिया गया है सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों देखिए ये नीचे बहुत, आप प्रिस्क्रिप्शन कभी भी देखिए ध्यान से पढ़िए, नीचे लिखा होता है या फिर कभी कभी साइड में लिखा होता है। जो हमारा डॉक्टर होता है उसके बारे में सारा चीज़ नीचे या फिर साइड में लिखा होता है, ठीक है। तो उसमें डॉक्टर का सिग्नेचर रहता है, डॉक्टर का एड्रेस लिखे तो कहाँ पे वो उसकी क्लिनिक कहाँ पे या फिर हॉस्पिटल कहाँ पे है, ठीक है। साथ में उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा होता है कि कहाँ से उसने पढ़ाई की, सारी चीज़ें कभी कभी देखिए वो मेंशन किया रहता है कि कहाँ से पढ़ाई की, लखनऊ से किया है कि कानपुर से किया है कि दिल्ली से किया हुआ है, तो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से सारी चीज़ें क्या होती है, एक प्रिस्क्रिप्शन में मेंशन होती है। तो ये था हमारा प्रिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी टॉपिक था आपके लिए, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके बराबर आप रेगुलर बेस पे यूज़ करते हैं, हर घर में कोई ना कोई पेशेंट है। तो इस तरह से आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप इसको पढ़िए, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। अदरवाइज़ ये सारा नोट्स पढ़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसको ठीक से पढ़िए, और अगर आपको वीडियो समझ में आए तो लाइक कर देना, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आगे वीडियो भी बनाऊँ आपके लिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।